Hello everyone, welcome back to my channel India Tire Company Ranchi. Hope you all are doing good. तो थंबनेल से पता चल ही गया होगा, आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि मैक्सिमम राइडर्स जो स्टार्ट कर रहे होते हैं, बिगनिंग राइडर्स के मन में आता है, विच हेलमेट टू बाय अंडर 5000। तो ये एक महा कंपैरिजन वीडियो है। एक्सॉर अपने पास है, उसके आप देख सकते हैं राइट साइड पे MT है एंड लेफ़्ट पे हमारे SMK है। तो एक्सॉर वर्सेस MT वर्सेस SMK, तीनों में से क्या फीचर्स हैं, क्या सबसे बढ़िया हेलमेट रहेगा और किसको क्या ख़रीदना चाहिए, सब इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो शुरू करता हूँ एक्सॉर से। फीचर्स आपने इसकी डिटेल वीडियो में देखी चुकी है। जस्ट एन ओवरव्यू अगर मैं बताऊँ तो शेल इसका थोड़ा गोल रहता है, ओवल शेप में रहता है इसका भी और SMK का भी नॉर्मल उससे। हाँ, स्पॉइलर लगाया हुआ है इसमें पीछे, तो वो थोड़ा एक प्रोट्रूडिंग स्पॉइलर हो जाता है। अब ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो स्पॉइलर आपको SMK में भी है, स्पॉइलर आपको एक्सॉर में भी है और स्पॉइलर आपको MT में भी है। तो तीनों में स्पॉइलर है, बट साइज़ ऑफ स्पॉइलर डिपेंड करता है। इसमें थोड़ा लंबा स्पॉइलर देता है, इसमें थोड़े छोटे स्पॉइलर रहते हैं। बाकी अगर फीचर्स की बात करूँ, तीनों की सेफ्टी रेटिंग सेम है इन टर्म्स ऑफ सर्टिफिकेशंस। अब इन टर्म्स ऑफ सर्टिफिकेशन से मेरा मतलब ये है कि ये भी डॉट अप्रूव्ड है, ECE अप्रूव्ड है एंड ISIM आपको अप्रूव्ड है एंड सेम फॉलोज विथ MT एंड SMK। तीनों आपको डॉट ECE एंड ISI तीनों सर्टिफिकेशन तीनों ब्रांड्स में मिल जाते हैं। अब अगर मैं अंदर की डिटेल्स में आऊँ तो इसमें भी EPS लाइनर है, इन दोनों में भी EPS लाइनर्स मिल जाएंगे आपको इसमें और SMK में। अंदर इंटरनल सन वाइज़र मिल जाता है और आप देख सकते हैं एंटी फॉग वाइज़र लगा हुआ है। सेम गोज़ विथ SMK, इसमें भी आप देख सकते हैं कि EPS लाइनर है, अंदर आपको सन वाइज़र मिल जाता है एंड एंटी फॉग लेंस लगा हुआ है। प्राइस रेंज भी तीनों हेलमेट्स की अराउंड सेम है। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो अंदर EPS शेल के अंदर रहता है, जो कि EPS हो गया आपको हेवी थर्मोकोल की जो लेयरिंग रहती है, डबल पैडिंग, वो प्लस पैडिंग भी बहुत अच्छी है। हाँ, इस पे आपको सनग्लास एंड एंटी फॉग नहीं मिलता है, ये MT का बिगनिंग मॉडल हो गया हमर सीरीज़, इसीलिए। तो विच हेलमेट टू बाय, अगर मैं एक बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं राइडर्स यहाँ स्टोर पे आके कि 5000 तक की रेंज में या 5 साढ़े 5 तक की रेंज में कौन सा बेस्ट हेलमेट रहेगा। देखिए, बेस्ट हेलमेट डिपेंड करता है आपके राइड के ऊपर, आपकी राइड टाइप के ऊपर एंड आपके हेड साइज़ एंड शेप के अकॉर्डिंग। तो अगर आपका थोड़ा ओवल शेप है या थोड़ा राउंड शेप है, तो जो हमारी पर्सनल ओपिनियन है, जो हमने देखा है, नोटिस किया है स्टोर पे, कि अगर थोड़ा बड़ा हेड साइज़ है एंड थोड़ा ओवल शेप है तो उनको बेटर फिटिंग आती है आपको एक्सॉर की या SMK की। अब SMK स्पेशली इसलिए ज़्यादा बिकता है क्योंकि उनका शेपिंग थोड़ा बड़ा रहता है नॉर्मल से। हालांकि साइजिंग वाइज 59-60 mm सबके सेम हैं, बट शेल की जो बनावट है वो थोड़ी वैसी रहती है कि बिगर हेड साइज़ में ज़्यादा कंफर्टेबली फिट आता है। प्लस SMK की पैडिंग जो रहती है वो थोड़ी कम रहती है, तो भी क्या रहता है कि ईजिली थोड़ा फिट हो जाता है। नॉर्मल आप देखेंगे SMK की पैडिंग देखेंगे तो ये जैसे इंटरनल पैडिंग देख सकते हैं आप, थोड़ी कम रहती है। और वही मैं अगर एक्सॉर में जाऊं तो एक्सॉर की हैवी पैडिंग रहती है, आप इस पे देख सकते हैं। SMK के मुकाबले इसकी पैडिंग थोड़ी हैवी रहती है। तो अगर आपको एक हेवीली पैडेड हेलमेट चाहिए जिसके अंदर आपको पैडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग रहे, बहुत टाइट रहे, तो आप एक्सॉर प्रेफर कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए है कि आपके शेल साइजेस थोड़े छोटे हैं, हेड साइज़ थोड़ा छोटा है, जैसे MT की स्नग फिटिंग बहुत अच्छी रहती है, बहुत स्नग फिट हेलमेट रहता है एंड आपको स्मॉलर साइज़ में जनरली ज़्यादा चलता है, जैसे स्मॉल साइज़, मीडियम साइज़, लार्ज तक में इसकी फ़िटिंग बहुत ही बेहतरीन बैठती है।
तो इसका उस सेंस में काफ़ी अच्छी फिटिंग रहती है। अब अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो लोग पूछते हैं कि जैसे MT आपको अंदर सनग्लास भी नहीं दे रहा है, एंटी फॉग वाइज़र भी नहीं दे रहा है, बट फिर भी इसकी कॉस्टिंग बाकी दोनों से ऊपर क्यों आती है अराउंड 5000 के रेंज के ही। जैसे A1 इसकी MRP 5150 है, इसकी MRP 4994 है, MT की 5250 है। तो क्यों वो डिफरेंस लाया करता है कि विदाउट एंटी फॉग एंड विदाउट सनग्लास इसकी प्राइसिंग ऊपर क्यों है? दो मेजर रीजंस हैं। एक तो फॉरेन ब्रांड है तो वैसे ही थोड़ा प्रीमियमनेस आ जाता है, हालांकि अब इसके यहाँ पे असेंबली यूनिट्स लग गए हैं दिल्ली में एंड एक दो जगह और लग रहे हैं यूनिट्स, बट बेसिकली क्या है कि फॉरेन ब्रांड है उसलिए भी। दूसरी एक जो मेन रीज़न है कि इसका जो शेल है वो पॉलीकार्बोनेट शेल है। तो पॉलीकार्बोनेट शेल जो रहता है, जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है, थोड़ा ज़्यादा मजबूत रहता है इन कंपैरिजन टू APS शेल। तो इसमें APS शेल रहता है इन दोनों में, इसीलिए। अब एक और मेजर डिफरेंशिएटिंग फीचर जो प्रेफर करते राइडर्स कि जिनको अगर है कि मेरे को सनग्लास एंटी फॉग वाइज़र चाहिए है, वो भी बहुत लोग स्विच करते हैं इसमें भी एंटी फॉग मिल जाता है, बट देन अगेन वो अराउंड 2000 का सेपरेटली आता है। एक और मेजर रीज़न जिससे लोग स्विच करते हैं, चूजिंग फैक्टर रहता है, वो रहता है ये लॉक सिस्टम डबल डी रिंग। तो डबल डी रिंग जैसे एक्सॉर के आपको सारे हेलमेट्स में आ जाएगा, जो कि आपको एपेक्स सीरीज़ के सारे मॉडल्स में आ जाएगा। टाइफून में भी डबल डी रिंग देने लग गए हैं, बट वो भी क्या है ना, ऑप्शनल रहता है। कोई कोई मॉडल्स में डबल डी रिंग आते हैं, कोई कोई में क्विक रिलीज़ आते हैं। जैसे ये मॉडल जो मैंने उठाया है उसमें ये डबल डी रिंग नहीं है, उसमें क्विक रिलीज़ है, बट इसमें भी कोई कोई मॉडल्स में डबल डी रिंग आते हैं। तो ये भी एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर रहता है कि अगर आपको एक तो हेड साइज डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो गया, एक हो गया सनग्लास एंटी फॉग वाइज़र, तीसरा हो गया डबल डी रिंग। तो अगर कोई डिटरमाइंड है कि नहीं मेरे को डबल डी रिंग वाला ही हेलमेट चाहिए है, तो फिर उसके पास मेजरली फर्स्ट ऑप्शन पे लोग स्विच करते हैं एक्सॉर पे। वैसे ही इस रेंज में मैं स्पेसिफिकली ये 5000 की रेंज में ही कंसिडर कर रहा हूँ। वैसे ही अगर किसी को है कि मेरे को पॉलीकार्बोनेट शेल हेलमेट ही चाहिए है एंड उसके हेड साइजेस ज़्यादा स्मॉल में कंसिडर होते हैं, थोड़े शॉर्ट उसमें रहते हैं, तो वो फिर MT में ज़्यादा स्विच करते हैं क्योंकि पॉलीकार्बोनेट की मजबूती उन्हें मिल जाती है। हाँ, एंटी फॉग इसमें आप सेपरेटली ख़रीद सकते हैं, तो उस वे में क्या है कि हाँ प्राइसिंग थोड़ी हाई जाएगी, बट सेफ्टी वाइज कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। सर्टिफिकेशन तीनों में आपको सेम मिल जाते हैं। और एक जो डिफरेंशिएटिंग फ़ीचर है जो कि बेसिकली मेनली कंसिडर करते हैं लोग, वो हो जाता है आपको शेप के ऊपर। जैसे आप देख सकते हैं एक्सॉर थोड़ा ज़्यादा लंबा दिखता है, SMK भी उस हिसाब से थोड़ा लंबा रहता है एंड MT उस हिसाब से क्या है ना कि थोड़ा छोटा हेलमेट दिखता है। तो कितने लोग इस बेसिस पे भी कंसिडर करते हैं कि जिन्हें थोड़ा छोटा साइज़ का हेलमेट देखने में चाहिए वो MT प्रेफर करते हैं। तो एक ये भी फैक्टर हो जाता है। एक और मेजर फैक्टर जो कंसिडर करते हैं वो हो जाती है वेट। अब जैसे वेट में जाएंगे तो जिन्हें स्पेसिफिकली है कि मेरे को लॉन्ग राइड्स में बैक पे पेन करने लगता है नेक साइड, वो लोग प्रेफर करते हैं फिर लाइट वेट हेलमेट। लाइट वेट में सबसे ज़्यादा लाइट वेट अपने पास आता है MT का, ये आपको 1450 ग्राम्स का है। तो बेसिकली किसको क्या चुनना चाहिए वो डिपेंड करता है कि आपका यूजेज क्या है एंड आपको किस टाइप का लेने का मन है। तो जैसे मैंने बताया सनग्लास चाहिए, एंटी फॉग चाहिए एंड फीचर्स ज़्यादा चाहिए हैं तो एक्सॉर SMK ऑप्शन है, बट क्या है कि वेट थोड़ा ज़्यादा रहेगा, ये 1600 ग्राम्स के आते हैं। एंड अगर आपको लाइट वेट चाहिए, पॉलीकार्बोनेट शेल चाहिए है, तो आप इसमें स्विच कर सकते हैं MT में। अब एक और मेजर कंसर्न आता है जो कि मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम होती है, विंड ब्लास्ट की। तो विंड ब्लास्ट एक ऐसा टॉपिक है एंड एक ऐसा पॉइंट है जो कि आप कंसिडर करेंगे तो ऑलमोस्ट सारे हेलमेट्स में वो रहता है। भले आप 5000 के रेंज में चल जाएं, भले 6000 7000 के रेंज में चल जाएं, लेकिन नॉर्मली क्या रहती है, पैडिंग सबकी अच्छी रहती है, बट टू सर्टेन एक्सटेंड वो विंड ब्लास्ट को टॉलरेट करते हैं। अब ये सब आप 70-80 किलोमीटर पर आवर के उसमें चलेंगे तो विंड ब्लास्ट आपको काफ़ी कम रिड्यूस्ड फील होगा, नहीं आता है, बट 80 प्लस में जाने से विंड ब्लास्ट आता ही आता है। सेम गोज़ विथ MT। तो विंड ब्लास्ट एक ऐसा टॉपिक है जो अवॉइडेबल नहीं है। वो आपको जितने भी मेजर ब्रांड्स हैं, चाहे SMK, एक्सॉर, MT, सब में थोड़ा विंड ब्लास्ट आपको फील होगा ही होगा। किसी में 80 में होगा, किसी में 100 में होगा, डिपेंडिंग ऑन आपकी फ़िटिंग कैसे आ रही है, आपकी पैडिंग कैसी है। जितनी हैवी अच्छी पैडिंग रहेगी, जितना अच्छे से कवर्ड रहेगा, विंड ब्लास्ट आपको उतना कम फील होगा। बट
फील तीनों में होगा। तो विंड ब्लास्ट कैनॉट बी अवॉइडेड। इस रेंज के जितने हेलमेट हैं आपको, भले MT एक बहुत प्रीमियम ब्रांड है, वैसे ही सेम एक्सॉर SMK विंड ब्लास्ट तीनों में आपको फील होता ही होता है आफ्टर अ सर्टेन स्पीड। और एक मेजर रीज़न बन जाता है सिलेक्शन का पार्ट्स अवेलेबिलिटी। तो पार्ट्स अवेलेबिलिटी से क्या मतलब हो जाता है कि किसके कितने पार्ट्स इजीली अवेलेबल मिल जाते हैं। जैसे कि मेजर पार्ट हो जाता है आपको वाइजर्स, फिर लॉक सिस्टम, पैडिंग, स्पॉइलर, ये सब किसके कितने इजीली मिल जाते हैं। तो देखिए SMK एंड एक्सॉर बीइंग इंडियन ब्रांड्स, इसकी पार्ट्स अवेलेबिलिटी आप बाकी कोई भी ब्रांड से कंपेयर करेंगे तो थोड़ी ज़्यादा ईज़ ऑफ अवेलेबिलिटी रहती है, तो ये ज़्यादा इजीली अवेलेबल रहते हैं। अब SMK एक्सॉर में भी मैंने देखा है, पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो एक्सॉर की पार्ट्स की अवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा ईजीली अवेलेबल रहती है। इसके आपको सारे कलर्स के वाइजर्स मिल जाते हैं, एनी टाइम अवेलेबल रहते हैं, स्पॉइलर भी मिल जाता है, लॉक भी मिल जाता है, पैडिंग भी मिल जाते हैं, यहाँ तक कि टॉप के जो वेंट्स हैं एंड एक्सटर्नल वेंट्स है वो भी मिल जाते हैं। तो ये सब अवेलेबल मिल जाता है। पार्ट्स अवेलेबिलिटी आपकी सबसे ईजिली देखोगे तो एक्सॉर की रहती है, उसके बाद SMK की। MT बीइंग अ फॉरेन ब्रांड, थोड़ा अवेलेबिलिटी इसकी स्लो चलती है, बट ऐसा नहीं है कि मिलते नहीं हैं, मिलते हैं, बट क्या है कि बीइंग अ फॉरेन ब्रांड, मैंने पहले ही बोला कि वो क्या है कि पार्ट्स इसके थोड़े आराम से आते हैं। आप जैसे वाइजर्स इसके भी मिल जाते हैं, लॉक इसके भी आते हैं, बट ऐसा नहीं है कि एनी टाइम रेडी टाइम आपके पास सारा स्टॉक मिल जाए। कंपनी में आउट ऑफ स्टॉक होते रहते हैं, वो रिस्टॉक होते जाते हैं। तो व्हाट इज़ द फाइनल वर्डिक्ट? तो फाइनल वर्डिक्ट डिपेंड्स फ्रॉम कस्टमर टू कस्टमर। अगर आपको पार्ट्स अवेलेबिलिटी के ऊपर चाहिए या फीचर्स ओरिएंटेड ज़्यादा चाहिए हैं, पिन लॉक कंपैटिबल रहे या पिन लॉक इंस्टॉल रहे, सनग्लास रहे, तो डेफिनेटली आपका ऑप्शन जाएगा एक्सॉर में या SMK में। अब एक्सॉर क्यों SMK में क्यों नहीं एंड एक्सॉर क्यों जाएं, ये भी एक रीज़न मैंने बताया कि अगर आपको हैवी पैडिंग चाहिए या वो सब ज़्यादा पसंद है आपको, तो एक्सॉर फर्स्ट प्रेफरेंस रहना चाहिए आपका। अगर आपको बड़े साइजेस में चाहिए हैं विथ फीचर्स, तो आप SMK में भी शिफ्ट कर सकते हैं। अब अगर MT में क्यों स्विच करें, तो MT में वो लोग स्विच करें जो थोड़ा एक प्रीमियमनेस चाहते हैं, जैसे पॉलीकार्बोनेट शेल चाहते हैं, जिन्हें आपको रहे कि सनग्लास मेरे को नहीं चाहिए 5000 के रेंज में, या पिन लॉक के मेरे को वैसी नीड नहीं होती है, या मैं एडिशनली परचेज़ कर लूँगा। तो अगर पॉलीकार्बोनेट शेल में जाना चाहते हैं, प्लस लाइट वेट हेलमेट, सबसे मेजर रीज़न लाइट वेट हेलमेट में जाना चाहते हैं, वो लोग MT में ज़रूर स्विच करें, क्योंकि बहुत ही प्रीमियम ब्रांड है। एंड जितना लाइट वेट ये फील होगा, उतना मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ ये आपको काफ़ी भारी लगेगा इसके सामने। तो फाइनल वर्डिक्ट डिपेंड्स ऑन यू, ऑन फ्रॉम कस्टमर टू कस्टमर, डिपेंडिंग ऑन द हेड साइज, डिपेंडिंग ऑन द नीड्स एंड डिपेंडिंग ऑन द वेट ऑफ द हेलमेट। तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है वैसे आपके नीड के हेलमेट मिल जाएंगे आपको। सो दिस ब्रिंग्स अस टू एन एंड ऑफ अ वीडियो। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड आपने कंपैरिजन देख लिया होगा। तो मेजरली मैंने तीनों हेलमेट्स में फ़ीचर्स एंड ऑल तो पहले कवर किए हुए हैं। ये एक बेसिक कंपैरिजन था तीनों के बीच में, किसको क्या लेना चाहिए। तो होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर पसंद आई है तो आपको पता है क्या करना है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक करिएगा। दिस कीप्स अस मोटिवेटेड। तो मैं ऐसी नई वीडियोस बनाते रहूँगा एंड कुछ इन्फॉर्मेशन आगे स्प्रेड आउट करते रहूँगा। थैंक यू।